हम लोगों ने राजभवन को सूचना दी थी कि हम लोग 3 तारीख को मिलना चाहते हैं और गंभीर विषय है। हम लोगों को राजभवन के तरफ से समय नहीं उपलब्ध कराया गया और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि ओएसडी और सभी वरीय पदाधिकारी भी छुट्टी पर हैं। ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग अगर कोई समय मांगते हैं तो उनको नहीं दिया जाता है और जो विपक्ष के लोग हैं उनको लगातार समय दे करके कहीं ना कहीं एजेंडा सेट किया जाता है। आप लोगों से मिलने के लिए स्कूल में जा रहे हैं, गांव खलिहान में जा रहे हैं, हम आपसे मिलने राजभवन में आते हैं उन्हीं लोगों के लिए जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो मॉब लिंचिंग के शिकार हो रहे हैं, जो 32 का खतियान चाहते हैं, आप उसके लिए मिलना नहीं चाहते हैं। 1 तारीख को हम लोगों ने राज्य समन्वय समिति के तरफ से राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने अनुरोध किया था कि समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उस पत्र के जवाब में हम लोगों को किसी तरह की सूचना प्राप्त नहीं हुई। आज का ही समय हम लोगों ने मांगा था। आज राज्य समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल आपके समक्ष हैं। हम लोगों ने जब राज्य भवन से इसकी सूचना प्राप्त करनी चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि महामहिम यहाँ उपलब्ध नहीं है और ओएसडी लोग भी छुट्टी पे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राज्य समन्वय समिति के तरफ से 2 दिन पहले हम लोगों ने राजभवन को सूचना दी थी कि हम लोग 3 तारीख को मिलना चाहते हैं और गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय से पूरा झारखंड राज्य और झारखंड राज्य के वासी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को राजभवन के तरफ से समय नहीं उपलब्ध कराया गया और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि ओएसडी और सभी वरीय पदाधिकारी भी छुट्टी पर हैं। साथियों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि 10 जून को माननीय गुरुजी के नेतृत्व में, गुरुजी की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में कई ऐसे मुद्दे जो राज्य के विकास से संबंधित थे, राज्यवासियों की अपेक्षा से संबंधित थे और यूँ कहें कि जो काफ़ी लंबे अरसे से जो मांग राज्यवासियों की थी, उन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया था और चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार और राज्य के राज्यपाल महोदय को हम लोग उस विषय से अवगत कराएंगे और हम लोग अनुरोध करेंगे कि उन विषयों पर वो स्थिति स्पष्ट करें। आप सभी लोग जानते हैं कि जिन विषयों पर चर्चा हुई थी समन्वय समिति की बैठक में, उसमें पहला मुद्दा था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति से संबंधित जो विधेयक सरकार के द्वारा पास की गई थी, विधानसभा से पास करा करके राजभवन को भेजा गया था, उस विधेयक को राजभवन से लौटाया गया था। और जब राजभवन से कोई भी विधेयक लौटाया जाता है सरकार को या विधानसभा को, तो उसमें राजभवन के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा जो संदेश दिया जाता है, बिना उस संदेश के उस विधेयक को लौटाया गया था। वो कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 200 में जो शक्ति प्राप्त है राजभवन को, उसका अनुपालन नहीं किया गया था और उसके अनुपालन के लिए हम लोग राजभवन आज हम लोग पहुँचे हैं। दूसरा जो विषय था वो एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण से संबंधित था।
ST SC का जो आरक्षण था, SC का 26% से बढ़ा करके 28% करने का प्रस्ताव था उस विधेयक में। SC का 10% से बढ़ा करके 12% करने का प्रस्ताव उस विधेयक में था और OBC का 14% से बढ़ा करके 27% आरक्षण करने का विधेयक विधानसभा से पास करा करके और राज्य भवन को भेजा गया था। उस विधेयक में भी उसी प्रक्रिया को अपनाया गया और बिना संदेश के उस विधेयक को भी सरकार और विधानसभा को वापस किया गया। तीसरा जो विधेयक इस राज्य में जो गंभीर विषय था उससे संबंधित था और वो विधेयक था जो मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था, उससे संबंधित वो विधेयक विधानसभा से पास करा करके राज्य भवन को भेजा गया था। उसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई गई और तीनों विधेयक को राज्य भवन से बिना किसी संदेश के उसमें त्रुटि निकाल करके और सरकार और विधानसभा को वापस भेज दिया गया। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक राज्य भवन से राज्यपाल महोदय के तरफ से कोई भी विधेयक लौटाया जाता है, अगर सरकार को उसमें त्रुटि निकाल करके उसमें संशोधन के लिए, तो उसमें एक संदेश राजभवन के तरफ से सरकार और विधानसभा को दिया जाता है, जिसके आधार पर सरकार उस पर निर्णय लेती है और जो भी संशोधन करना होता है उस संशोधन को विधानसभा में ला करके और पुनः उस विधेयक को राजभवन को भेजा जाता है। लेकिन इन तीनों विधेयकों में इस तरह की कोई भी प्रक्रिया या यूं कहें कि संविधान की जो धारा है 200 उसका पालन नहीं किया गया, जिससे सरकार के सामने में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया और उन विधेयकों को या उन विधेयकों पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक लंबे संघर्ष के बाद इस झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ और जिस तरह से इस राज्य के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन पर भरोसा जता करके 2019 में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनाने का काम किया, उनकी अपेक्षा को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है और उसी दिशा में ये विधेयक विधानसभा से पास करा करके राज्य भवन को भेजा गया। लेकिन राज्य भवन के इस उदासीन रवैये के कारण आज उन विधेयकों को या उन विधेयकों का जो लाभ राज्यवासियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो झारखंड अलग राज्य जब बना तो सैकड़ों लोगों की कुर्बानी और बलिदानी का परिणाम ये झारखंड अलग राज्य है और आपने देखा होगा कि किस तरह से इस झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष हुआ और जिन लोगों ने अपनी बलिदानी दी, चाहे वो निर्मल महतो की हम बात करें और उनके साथ सैकड़ों लोगों ने अपनी बलिदानी दी है, लाखों लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। आज उनकी भावना के साथ राजभवन के तरफ से इस तरह का जो उदासीन रवैया है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि राज्य भवन किसी खास व्यक्ति या दल के इशारे पर इस तरह का काम कर रही है और अगर इस तरह का काम किसी के इशारे पर नहीं हो रहा है तो पुनः राज्य भवन और राज्यपाल महोदय से हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप उन विधेयकों पर अपना संदेश दे करके सरकार और विधानसभा को लौटाएं ताकि सरकार या विधानसभा में पुनः उन विधेयकों की जो त्रुटि है उसको दूर करते हुए विधेयक को पास करा करके और पुनः आपके अनुमोदन के लिए भेजा जाए। नहीं, हम लोग बहुत स्पष्ट तौर पे आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोगों ने पत्र लिख करके और राज्यपाल महोदय से समय मांगा था, लेकिन राज्यपाल महोदय के द्वारा या राजभवन के द्वारा कोई भी ऐसा संदेश
हम लोगों को न पत्र के माध्यम से, न मेल के माध्यम से, न फ़ोन के माध्यम से दिया गया कि हम आपको समय उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, हम बाद में समय देंगे या पहले समय देंगे। तो फिर ये जो सवाल आपका है, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। विधेयक आता है विधानसभा से तो उसके बाद उस पर उदासीन रवैया अपनाते हुए जहां भेजना है वहां न भेज करके दूसरे जगह पर बगैर संदेश दिए हुए भेजना, इससे ये स्पष्ट होता है कि राजभवन एक विशेष मंशा के साथ काम कर रहा है और जो हम लोगों को 27% आरक्षण या ओबीसी एसटी एससी का आरक्षण देना चाहते हैं, जो 1932 के खतियान की बात करते हैं वो और मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें हमें फेल कराने की कोशिश हो रही है। और महामहिम राज्यपाल जी को हम लोगों ने पत्र दिया तो ठीक है, आपके पास समय नहीं है मत मिलिए, लेकिन 5 दिन के बाद तो समय होगा। अगर आप ये दे देते कि नहीं आपसे मैं 8 तारीख को मिलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ कांस्टेबल को हम लोग पकड़ा के जा रहे हैं इसलिए कि कोई अधिकारी भी नहीं है। राजभवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई एडीसी नहीं, कोई ओएसडी नहीं, कोई पीएस नहीं, कोई भी कार्यालय का आदमी आकर के ये मेमोरेंडम को ले लेता तो उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हम लोगों ने रिसीव करा दिया है, निश्चित रूप से महामहिम के संज्ञान में जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 दिनों के अंदर में जब महामहिम लौटेंगे तो इन सारे विधेयकों को उचित माध्यम से उचित जगह पे भेजने का काम करेंगे और संदेश के साथ भेजने का। एक सवाल है कि ये प्रचार था क्या? बिना बताए आना आप लोगों का? नेता तो सामान्य तौर पे जब समय मिलता है तभी आते हैं, तो क्या ये प्रचार माना जाए डुमरी को? नहीं, आप अभी इंडिया के पिछले दिनों हम लोगों ने धरना दिया था, धरना देने के बाद भी समय मांगा था तो समय नहीं दिया गया था। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग अगर कोई समय मांगते हैं तो उनको नहीं दिया जाता है और जो विपक्ष के लोग हैं उनको लगातार समय दे करके कहीं ना कहीं एजेंडा सेट किया जाता है। आप लोगों से मिलने के लिए स्कूल में जा रहे हैं, गांव खलिहान में जा रहे हैं, हम आपसे मिलने राजभवन में आते हैं उन्हीं लोगों के लिए जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो मॉब लिंचिंग के शिकार हो रहे हैं, जो 32 का खतियान चाहते हैं, आप उसके लिए मिलना नहीं चाहते हैं। तो इसमें राजनीति तो राजभवन कर रही है, उसको आपको देखने और समझने की जरूरत है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in